बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हमने अपना राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्कस किया था, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। उसके अंदर हमने उसकी दो डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। अब हमारे पास जो अगला राउटिंग प्रोटोकॉल है वो हमारे पास है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। दो मेन कैटेगरीज हैं, ये आप राउटिंग प्रोटोकॉल ऐसे नाम नहीं है बल्कि ये दो मेन कैटेगरीज है, एक लिंक स्टेट और दूसरी डिस्टेंस वेक्टर। अब हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। अब ये एक बेस किस पे कर रहा है, बेलमैन फॉर्ड इक्वेशन पे कर रहा है। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम पे इक्वेशन लिखी गई है। ये उसकी इक्वेशन है। इसमें क्या है कि टर्म्स को हम डिफाइन कर लेते हैं कि इनका क्या मतलब है। कॉस्ट ऑफ लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम एक्स टू वाई की जो मिनिमम कॉस्ट वो हमने निकालनी है। अब ये हमारे पास एक्स से वाई, एक्स सोर्स हो गया, वाई डेस्टिनेशन हो गया। अब मिनिमम हमने निकालनी है। अब वी जो है यहाँ पर हमारे पास जो शो कर रहा है वो हमारे पास एक राउटर है, एक नोड है। उसके हमने जितने भी हमारे पास उसके नेबर्स होंगे हमने उन सब की कॉस्ट निकालनी है। हम उनकी कॉस्ट निकालेंगे और उसकी कॉस्ट उन जितने भी नेबर्स उनकी कॉस्ट निकल आएगी। उसको हमने फिर उनमें से फिर जो मिनिमम जो कॉस्ट होगी ना उसको हमने सेलेक्ट करना है, उस पाथ को हमने सेलेक्ट करना है। इस वाली इक्वेशन को आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। वरना यहाँ पर जो टर्म्स है वो मैं बता देता हूँ कि सी इंटू एक्स वी जो है वो दिखा रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिंक फ्रॉम सोर्स एक्स टू डेस्टिनेशन वी, ये होगी कॉस्ट उसकी। और ये डी, ये हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि वी सोर्स है और वाई डेस्टिनेशन है, उसकी कॉस्ट क्या है। तो ये हमारे पास डी उसकी कॉस्ट बता रहा है। तो यहाँ पर वी यहाँ पर जो कॉस्ट ये सी है ये डायरेक्ट लिंक की है, ये वी और वाई जो है ये हमारे इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास थी इसकी इक्वेशन बेलमैन फॉर्ड की। अब हम उसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। बेलमैन फॉर्ड की एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। सपोज दैट यूज नेबरिंग नोड्स एक्स वी डब्ल्यू नो दैट फॉर डेस्टिनेशन जी, मतलब ये कि जो यू के नेबर्स हैं एक्स वी और डब्ल्यू, उन्होंने ट्रैफिक सेंड करनी है जी पे, जी डेस्टिनेशन हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास जो अब इस वाली एग्जांपल को हम देखते हैं कि बेलमैन फॉर्ड एग्जांपल को, इस वाली एग्जांपल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये जो डी वी ऑफ जी है ये बता रहा है कि वी सोर्स है और जी डेस्टिनेशन, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। वी ये हमारा सोर्स हो गया और ये डेस्टिनेशन हो गया। तो इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा, वी से एक्स, एक्स से वाई और वाई से जी। 2 + 1 3 + 2 5, ये उसकी कॉस्ट हो गई। इसी तरह एक्स से लेकर जी तक, एक्स से जी तक तो ये 3 हो जाएगी, 1 + 2 3। इस तरह ही अगर डी डब्ल्यू ऑफ जी देख लें तो डब्ल्यू जी तो ये डायरेक्टली बल्कि नहीं 1 ये वाली और फिर ये 2, तो मिनिमम कॉस्ट ये 1 + 2 3 हो गई ये कॉस्ट डी डब्ल्यू ऑफ जी की। अब हमने बेलमैन फॉर्ड इक्वेशन को देखना है। ये हमारे पास डी यू ऑफ जी, हमने यू से लेके यू हमारा सोर्स है, जी हमारा डेस्टिनेशन है, उसकी हमने कॉस्ट निकालनी है। सॉरी ये इसकी इक्वेशन ये यहाँ तक है यू इक्वेशन। अभी क्या है कि मिनिमम हमने निकालना है कि अब पहले हमने इसकी ना जो नेबर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन देखनी है। सी यू कोमा वी, मतलब ये कि यू कोमा वी, मतलब ये कि उसकी कॉस्ट निकालनी है यू से वी, डायरेक्टली लिंक है। ये हमारे पास 2 हो जाएगी, ये हमारे पास 2 हो गई। इस तरह डी वी ऑफ सी वो हमने ऑलरेडी निकाल ली, वो 5 हो गई हमारे पास, 2 + 5। इस तरह यू कोमा एक्स ये हमारे पास क्या है 1, ये 1 हो जाएगी हमारे पास। और डी एक्स कोमा जी एक्स ऑफ सी हमने निकाल लिया 3। इसी तरह हमारे पास यू कोमा डब्ल्यू क्या थी हमारे पास, यू कोमा डब्ल्यू 5 थी, ये 5 हो गई हमारे पास। और डी डब्ल्यू ऑफ जी हमने निकाली थी 3। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये हम नेक्स्ट स्टेप करता हूँ इसको। तो 2 + 5 1 + 3 5 + 3 वही वैल्यूज जो हमने देखी हैं। अब 5 + 2 7 बनता है ये हमारे पास, 1 + 3 4 और 5 + 3 8। अब इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो हमने चूज करनी है, वो है हमारे पास 4। तो ये हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट है यू ऑफ जी जाने के लिए वो हमारे पास 4 है। और उसके लिए पाथ कौन सा चलेगा हमारे पास, यू से एक्स, एक्स से वाई, वाई से जी। तो 1 + 1 + 2 2 हो गया और 2 + 2 4, ये हमारे पास उसकी मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ निकाला है हमने। Node achieving minimum of x is next hop on estimated least cost path to destination C। यही वो हमने जो चीज़ें फॉलो की हैं उसके डिस्क्राइब करती है यहाँ पर। अब डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम का हम डिस्कस करते हैं। की आइडिया क्या है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम और ईच नोड सेंड इट्स ओन डिस्टेंस वेक्टर एस्टिमेट टू नेबर्स। अब यहाँ पर क्या है कि एस्टिमेट का वर्ड यूज किया है कि जो भी इंफॉर्मेशन जो इनिशियली जो ब्रॉडकास्ट की जाएगी किसी भी नोड्स ने, जो भी कोई ट्रैफिक, अगर फॉर एग्जांपल कोई नोड है उसके पास कोई इंफॉर्मेशन अपडेट हुई है तो वो उसको
ब्रॉडकास्ट करेगा अपने नेबरिंग राउटर्स पर। अब वो जो अपडेट जो करेगा वो उसकी एस्टिमेट होगी, क्योंकि हो सकता है कि जब दूसरे राउटर्स अपडेट करें या उनके पास कोई और नई अपडेट आए तो वो पिछला जो राउटर है वो अपने उसकी भी कोई ना कोई राउटिंग टेबल में या फॉरवर्डिंग टेबल में अपडेशन हो रही हो। तो यहाँ पर इसलिए हम कह रहे हैं कि एस्टिमेटेड वैल्यू वो सेंड करते हैं अपने नेबर्स को, क्योंकि उसका भी कंफर्म नहीं होता कि उनके पास दूसरे जो राउटर जिनको वो अपनी अपडेट भेज रहा है, अगर उनके पास कोई अपडेट आती है तो शायद उसकी पिछला राउटर जो है उसके पास भी कोई अपडेट हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर इसका एस्टिमेट का वर्ड यूज किया है इन्होंने। उसके बाद हमारे पास है कि व्हेन एक्स रिसीव्स न्यू डिस्टेंस वेक्टर एस्टिमेट फ्रॉम एनी नेबर इट अपडेट्स इट्स ओन डिस्टेंस वेक्टर यूजिंग बीएफ इक्वेशन। मतलब ये कि कोई भी एक हमारे पास एक्स नोड ले लेते हैं कि एक्स राउटर हमारे पास, उसके बाद कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आई है, कोई भी न्यू अपडेट आई है, तो वो सबसे पहले अपने आप को अपडेट करेगा, वो उस वाली अपडेट को ब्रॉडकास्ट कर देगा दूसरे राउटर्स पर, और वो जो अपडेट करेगा वो बेलमैन फोर्ड इक्वेशन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है वो ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास। अब उसके बाद क्या है, अंडर माइनर नेचुरल कंडीशन द एस्टिमेट डी एक्स ऑफ वाई कन्वर्ज टू द एक्चुअल लीस्ट कॉस्ट डी एक्स ऑफ वाई। इसका हम आगे एग्जाम्पल जो होगी उसके जरिए डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा कन्वर्ज हो रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस है कि ईच नोड के हर नोड के पास कौन कौन से स्टेप्स हो रहे होते हैं। सबसे पहले वो वेट करता है कि अगर उसके पास कोई भी चेंजिंग आती है, कोई भी अपडेट आती है, तो वो सबसे पहले वेट करेगा कि अगर उसके पास कोई पहले स्टेप में क्या हो गया, उसने वेट करना है। वेट अगर जैसे उसके पास कोई चीज कोई अपडेट आती है तो वो क्या करेगा, रिकम्प्यूट करेगा, अपने फॉरवर्डिंग टेबल में अपडेट करेगा, पहले वो अपडेट रिकम्प्यूट करेगा, रिकैलकुलेट करेगा डिस्टेंस वेक्टर एस्टिमेट्स यूजिंग डिस्टेंस वेक्टर रिसीव फ्रॉम नेबर, कि जिस नेबर से उसके पास इंफॉर्मेशन आई है उसको पहले अपने पास अपडेट करेगा, फिर वो आगे क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, उसको नोटिफाई करवाएगा दूसरे नेबर्स को। इफ डीवी डिस्टेंस वेक्टर टू एनी डेस्टिनेशन हैज चेंज्ड, कि अगर चेंज हो चुका है तो वो नोटिफाई करेगा अपने नेबर्स को। तो ये तीन तरह के हमारे पास, सबसे पहले वो वेट करेगा कि उसके पास कोई अपडेट आए, जब अपडेट आ जाएगी तो वो पहले अपने आप को अपडेट करेगा, अपने आप को अपडेट करने के बाद वो फिर दूसरों को नोटिफाई करेगा। ये तीन प्रोसेस होंगे हर जगह पे, और ये फिर लूप एक क्रिएट हो जाएगा हमारे पास। इस तरह दूसरा क्या है कि इटरेटिव और एसिंक्रोनस होता है हमारे पास। ईच लोकल आइट्रेशन कॉज्ड बाय लोकल लिंक कॉस्ट चेंज, मतलब ये कि आइट्रेटिव प्रोसेस इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन की जो एक्सचेंज है वो राउटर टू राउटर है, वो नेबर टू नेबर हो रही है हमारे पास, कि अगर एक राउटर के पास कोई चेंज आती है तो वो अपने नेबर्स को करता है, फिर उनके पास जब आ जाती है तो वो अपने नेबर्स को कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक तरह से आइट्रेटिव है। दूसरा क्या है कि डीवी अपडेट मैसेज फ्रॉम नेबर, वही बात होगी कि जो भी अपडेट आती है वो अपने नेबर को एज अ मैसेज एज अ नोटिफिकेशन उसको अपडेट देते हैं। दूसरी क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सेल्फ स्टॉपिंग है, कि कोई भी अगर अपडेट आती है तो वो उसको अपडेट तो कर देते हैं दूसरे नंबर को, अगर उनके पास कोई अपडेट नहीं आती तो वो बिला वजह की अपडेट नहीं, बिला वजह का नोटिफाई नहीं करते दूसरे नेबर्स को। ईच नोड नोटिफाई नेबर्स ओनली व्हेन इट्स डीवी चेंजेस, कि जब उनकी डिस्टेंस वेक्टर वैल्यू चेंज होंगी तब वो अपने नेबर्स को नोटिफाई करेंगे, उसके बगैर वो कोई नोटिफाई नहीं करेंगे। नेबर्स देन नोटिफाई दियर नेबर्स ओनली इफ नेसेसरी, कि जब जरूरत पड़ेगी तब उसको नोटिफाई करेंगे अपने नेबर्स को। नो नोटिफिकेशन रिसीव, अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आए तो कोई एक्शन भी नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं अपनी डिस्टेंस वेक्टर की। ये हमारे पास 9 राउटर्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास t इक्वल टू 0, मतलब एक तरह से आप समझ लें कि स्टेप 0 है हमारे पास। ऑल नोड्स हैव डिस्टेंस एस्टिमेट टू नियरेस्ट नेबर्स ओनली, कि हर जो जितने भी नेबर्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अपने नेबर की कॉस्ट पता है। ए को अपने ए से डी की कॉस्ट ए को पता है, और ए को बी की तक की कॉस्ट पता है, उसको ए से ई की कॉस्ट कोई नहीं पता। तो क्या हुआ यहाँ पर ये डीवी आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ए का जो डीवी है उसमें क्या है, ए से डी की कॉस्ट क्या है 1, और ए से बी की कॉस्ट क्या है 8। सिर्फ इसको अपनी ये 2 कॉस्ट पता है, और एक अपनी कॉस्ट 0 पता है, क्योंकि उस राउटर से उस राउटर पे कॉस्ट तो हमेशा 0 होती है। उसके अलावा जितनी भी कॉस्ट है वो उसको नहीं मालूम, वो सारी इन्फिनिट है, मतलब ये कि वो डायरेक्टली लिंक नहीं है। तो इसी तरह हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 एसिमेट्रीज भी इस टोपोलॉजी में, वो क्या है कि एक तो मिसिंग लिंक है हमारे पास, मिसिंग लिंक सी और एफ के दरमियान कोई लिंक नहीं है, और दूसरी ये कि लार्जर कॉस्ट है कि यहाँ पे हमारे पास ये 8 वाली, क्योंकि जितने भी दूसरी लिंक है उनकी कॉस्ट 1 है। तो यहाँ पे दूसरे के एक तरह से जो एबनॉर्मल बिहेवियर वो क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक कॉस्ट बहुत ज्यादा बड़ी गिवन है अकॉर्डिंग टू अदर लिंक कॉस्ट। तो ये वैसे इन्होंने बताने के लिए किया है कि यहाँ पे हमारे पास 2 एसिमेट्रीज बन रही हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ए के पास इंफॉर्मेशन जो आई उसने अपने पास चेंज किया और उसने
अपने सेंड कर दी अपने नेबर्स पे। इसी तरह जैसी ये वाली इन्फॉर्मेशन बी के पास आई और ये वाली इन्फॉर्मेशन डी के पास आई तो इन्होंने क्या किया कि अपने अपने नेबर्स को कर दी, नोटिफाई कर दिया। इस तरह अगर ये वाली इन्फॉर्मेशन सी के पास आई, इसने पीछे कर दी क्योंकि इसका नेबर भी बी था। अब जब इस वाले के पास आई थी तो इसने क्या किया, अपने नेबर्स को कर दिया। तो क्या जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन किसी भी नोड पे आती है तो वो अपने आप को अपडेट करता है और अपने जितने भी नेबर्स होंगे साथ उनको नोटिफाई करेगा कि मेरे पास ये चेंज अपडेट हो गई है, आप भी अपने अपने फॉरवर्डिंग टेबल में ये चेंजेस अपडेट कर लें। तो ये दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि ऑल नोड्स सेंड दियर लोकल डिस्टेंस वेक्टर टू दियर नेबर्स, कि वो जितने भी यहाँ पर नोड हैं वो अपने अपने नेबर्स को अपडेट सेंड कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आइटरेशन 1 में क्या हुआ कि रिसीव डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम नेबर्स, कि कोई भी जो अपडेट है वो इन्होंने अभी रिसीव की है। अब जैसे जैसे रिसीव करेंगे तो वो सबसे पहले कंप्यूट अपने अंदर अपने फॉरवर्डिंग टेबल्स में चेंज करेंगे, अपने राउटिंग टेबल्स में वो चेंज कंप्यूट करेंगे चेंजेस को, आप कैलकुलेट करेंगे चेंजेस को। उसके बाद क्या करेंगे कि वो सेंड कर देंगे अपने नेबर्स को। पहले वो अपडेट करेंगे अपने फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर अपने डिस्टेंस डीवी वैल्यूज के अंदर। उसके बाद वो सेंड कर देंगे अपने लोकल जो नेबर्स हैं उनको सेंड कर देंगे। तो ये हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। t=2 पे दोबारा वही इंफॉर्मेशन को रिसीव हुई है पहले, फिर वो आप कंप्यूट करेंगे अपने अंदर और फिर उसको सेंड कर देंगे, ब्रॉडकास्ट कर देंगे दूसरे अपने नेबर्स पर। तो ये इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा एंड सो ऑन। लेट्स नाउ नेक्स्ट टेक अ लुक एट द आइटरेटिव कंपटीशंस ऑफ नोड्स। अब यहाँ पर हम उसकी कंपटीशन को डिस्कस करते हैं वो कैसे परफॉर्म होती है। कि बी जो है रिसीव करता है डीवीज फ्रॉम ए सी ई, कि जो बी नोड है वो ए सी और ई की तरफ से कोई अपडेट हासिल करता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास डीवी इन बी के जो टेबल है वो हम देख लेते हैं। बी से डायरेक्ट लिंक कॉस्ट ए की है, वो 8 गिवन है। बी से ई की कॉस्ट 1 गिवन है और बी से सी की कॉस्ट 1 गिवन है। और सारी जितनी भी कॉस्ट है वो हमारे पास इन्फिनिट है क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक नहीं है। इसी तरह डीवी ऑफ ए हमने निकाल लिया, इसकी 1 की कॉस्ट गिवन है और दूसरी 8 भी गिवन होगी, ये 8 तो, और ये 0 इनकी अपनी अपनी कॉस्ट है। उसके बाद हम सी के देख लेते हैं, ये सी का, ये ई का टेबल, ये डीवी ऑफ डीवी इन सी डीवी इन ई, ये हम देख लेते हैं। 1 है यहाँ पर और यहाँ पर 1 है 1, क्योंकि इसके नेबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 नेबर्स हैं, तो यहाँ पर 4 वैल्यूज इसकी अपडेट हुई हुई हैं। तो ये थे हमारे पास t=1, मतलब कि पहले स्टेप में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन इनिशियली नोन थी। अब इन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन ई वाले टेबल ने क्या किया कि इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी अपने नेबर्स पे। तो ई ने सेंड की किस किस को, ए को सेंड कर ए ने सेंड कर दी इन्फॉर्मेशन बी को, बी ने सेंड करनी है ए को, सी को, ई को, ई ने सेंड करनी है अपने नेबर्स को, सी ने अपने नेबर्स को सेंड करनी है। अब यहाँ पर क्या हुआ, बी ने क्या किया कि कंप्यूट कर लिया, बी ने क्या किया रिसीव की ना इन सब से। अब हम किसी एक नोड को ले लेते हैं कि उसके पास कोई अपडेट आई है, तो यहाँ पर हम बी ले लेते हैं कि बी ने रिसीव की है डीवी अपडेट फ्रॉम ए, फ्रॉम सी और फ्रॉम ई। अब जैसे ही उसने अब रिसीव की तो उसने अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, कंप्यूट करना है। मतलब कि उसने अपने डीवी के अंदर चेंज करना है। तब क्या होगा अब ये पूरा प्रोसेस चलेगा। इसका प्रोसेस मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि अब इसने सारी कॉस्ट निकालनी है। डी बी ऑफ ए अगर फॉर एग्जांपल निकालनी है तो उसके हमने यहाँ पर वो अपना बी एफ इक्वेशन लगेगी, यहाँ पे बेलमैन फोर्ड इक्वेशन लगेगी। अब वो इक्वेशन क्या थी कि सी बी ऑफ ए मिनिमम वैल्यू ये निकालनी है हमने, कॉस्ट बी ऑफ ए। अब बी ऑफ ए की कॉस्ट क्या है 8 और डी ए ऑफ ए हम देखें तो ये हमारे पास 0 है, तो 8 + 0 ये 8 आ गया, ये 8 आ गया। उसके बाद हम सी बी ऑफ सी देखें तो वो हमारे पास 1 है, लेकिन जो हमारे पास डी सी ऑफ ए है, अगर हम सी ऑफ ए देखें डी सी ऑफ ए वो हमारे पास इन्फिनिट है, तो ये हमारे पास इन्फिनिट बन जाएगा। इसी तरह इसके हम करेंगे तो ये इन्फिनिट आ जाएगा। अब इनमें से मिनिमम जो वैल्यू वो हमारे पास 8 है वो हमने चूज कर ली। बी ऑफ सी इसको भी ऐसे करना है, इसको और देख लेते हैं, इसका हमारे पास प्रोसेस थोड़ा चेंज होगा, उसको हम देख लेते हैं। पहले हमने क्या करना है, सी बी ऑफ ए इसकी कॉस्ट क्या होगी, बी ऑफ ए की 8 प्लस यहाँ पर 8 लिख भी दूं, डी ए ऑफ डी 1 है तो यहाँ पर +1, 8 + 1 9 ये हमारे पास आ गई। दूसरी क्या है, सी बी ऑफ सी की कॉस्ट 1 है, इनकी कॉस्ट 1 है, ये तो आप लोगों को याद होनी चाहिए, यहाँ पर 8 लिख देते हैं, ये 1 है। उसके बाद सी ऑफ डी अगर हम देखें तो सी ऑफ डी ये इन्फिनिट है, तो 1 + इन्फिनिट हमारे पास क्या बन जाएगा सॉरी सी ऑफ डी अगर हम देखें तो इन्फिनिट है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि सी से डी बल्कि नहीं, यहाँ पर गलती इन्होंने की हुई है, वो क्या कि यहाँ पर इन्फिनिट था तो यहाँ पर 1 + इन्फिनिट ये होगा, तो ये हमारे पास इन्फिनिट बनेगा। उसके बाद बी ऑफ ई हमारे पास कॉस्ट क्या है, बी ऑफ ई 1 है और ई ऑफ डी हमारे पास क्या है
ई ऑफ डी 1 है, तो ये 1 प्लस 1 ये, तो ये हमारे पास आगे पीछे इन्होंने कर दिया है, यहाँ पर इन्फिनिट होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 होगा, तो ये हमारे पास क्या होगी 1 प्लस 1 2, तो मिनिमम कॉस्ट क्या होगी हमारे पास 2। तो ये इस तरह से हमने पूरे जो बी के लिए हमने पूरा ये कैलकुलेट करना है, सारी वैल्यूज उसके लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच जितने भी हम राउटर्स हमारे पास हैं सबके लिए हमने उसकी काउंट करनी है। अब ये हमारे पास जितनी भी वैल्यूज आ गई हैं, ये हमारे पास शॉर्टेस्ट वैल्यूज आ गई हैं, इसके लिए हम एक नया टेबल बना लेंगे। ये हमारे पास नया टेबल है। अब ये जो नया टेबल है इसने कंप्यूट, जैसे हमने कहा था कंप्यूट का मतलब ये कि उसने अपने अंदर चेंज करना है, तो ये अपना पिछला टेबल ये वाला रिमूव कर देगा और इसकी जगह एक नया टेबल ये वाला आ जाएगा, तो ये हमारा नया टेबल यहाँ पर आ जाएगा। ये अब न्यू टेबल इसका अपना है। अब ये वाला जो टेबल है, अब ये बी क्या करेगा, ये सेंड कर देगा अपने सी, अपने नेबर्स पे, सी को सेंड करेगा, ए को सेंड करेगा, ई को सेंड करेगा, और फिर ये सारा सेम प्रोसेस ये वाला दोबारा रिपीट होगा, ए के लिए, सी के लिए, ई के लिए, फिर वो अपने अपने टेबल्स अपडेट करेंगे और फिर वो अपने ये वाले टेबल्स रिमूव कर देंगे और इस तरह का एक नया टेबल उनका अपना बन के आ जाएगा। तो ये वाला नेक्स्ट प्रोसेस अगर चलेगा, सी रिसीव्स डीवीज फ्रॉम बी। अब जो सी है उसने कोई एक अपडेट रिसीव किया बी की तरफ से, तो उसके लिए इन्होंने प्रोसेस और बताया कि सी कंप्यूट चेंज करेगा, अपने अंदर चेंज करेगा। वो कैसे चेंज करेगा उसका प्रोसेस देख लेते हैं हम, एक दो प्रोसेस इसके स्टेप देख लेते हैं, आगे आप लोग इसको समझ जाएंगे कि कैसे काम करता है। अगर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सी ऑफ बी, इसको ले लेते हैं। अब सी ऑफ बी में ये उसकी बी एफ इक्वेशन है, मिनिमम सी ऑफ बी वो हमारे पास क्या है, सी ऑफ बी हमारे पास 1 है। डी बी ऑफ बी अगर हम देखें तो हमारे पास वो है जी डी बी ऑफ बी, वो तो 0 होगा हमारे पास, 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 वो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट 1 आ गई। इस तरह एक और को डिस्कस कर लेते हैं सी ऑफ ई को, कि मिनिमम यहाँ पे हमारे पास ई जो कॉस्ट है वो 1 है, बी ऑफ ई हमारे पास क्या है 1, 1 प्लस 1 क्या 2 होगी। तो ये इस तरह से हमारे पास सारा जो टेबल है डीवी टेबल वो अपडेट होगा बी के लिए। अब ये सी के लिए अपडेट हो रहा है क्योंकि इसने सी के अंदर, सी के पास अपडेट आई थी, तो वो पहले इस तरह का कोई एक टेबल ये बनेगा। अब ये वाला जो मेन टेबल बना है ये अपडेट होगा, ये वाला अब बन जाएगा इसके ऊपर, ये यहाँ पर बन गया क्योंकि ये सी का था, ये तो सॉरी बी का था ना, सी का डेट अपडेट डीवी चेंज हुआ था वो उसका अपडेट हुआ। अब ये वाली जो अपडेट हो गया ये वाला सेंड कर देगा बी को ताकि वो भी अपने अंदर अपडेट कर सके। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब यहाँ पर इन्होंने ई के लिए एग्जांपल लिया, तो ई के लिए हमारे पास इसी तरह सेम प्रोसेस चलेगा और सारी वैल्यूज अपडेट होंगी और इसी तरह हमारे पास इनके डीवीज अपडेट होंगे।